वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ ओमकार राजपूत एंड यूर ऑन द चैनल डाउट काउंटर। आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक ब्रांड न्यू एक्सरसाइज देखेंगे जो है एक्सरसाइज 8.4। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं इस आई बटन पे उस वीडियो के लिंक्स शेयर कर दूंगा, आप पहले वो वीडियो देखिए, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। अब एक्सरसाइज 8.4 में आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें थोड़े कुछ प्रूफ है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रूफ है जो एक्सरसाइज 8.4 में इंक्लूड किए गए हैं। और वो एक प्रूफ करने से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज पढ़नी है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सबसे पहली आइडेंटिटी है जो साइन और कॉस का रिलेटेड है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ये लर्न हो गई तो तुम्हारा काम खत्म। अब आपको जो 2 आइडेंटिटी बची वो हंसते खेलते आराम से हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी देखो कैसे यहीं से निकालोगे। अगर आप इसी के सारे टर्म्स को डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर थीटा कर दूं मैं सबको, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो साइन स्क्वायर खत्म हो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आपको पता है कॉट स्क्वायर होता है। 1 अपॉन साइन आपको पता है कोसेक स्क्वायर होता है। दूसरी आइडेंटिटी आ चुकी है। कॉट स्क्वायर को यहाँ ले लो, 1 को यहीं पे रहने दो। सो ये कुछ आइडेंटिटी अब ऐसे दिखेगी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी जो यहीं से प्राप्त हो जाएगी। अब इसी की तरह सेम टू सेम जैसे हमने डिवाइड बाय साइन स्क्वायर किया, इसी को डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर किया जाएगा। सो हमको मिल जाएगी थर्ड आइडेंटिटी। देखो साइन स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। चलो करें। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस आपको पता है टेन स्क्वायर होता है, प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और 1 अपॉन कॉस सेक का उल्टा होता है, सो सेक स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी आपकी रेडी। टेन स्क्वायर को वहां ले जाओ, सो ये हो जाएगी सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर वहां गया इक्वल्स टू 1, सो टेक सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो टोटल हमारे पास 3 आइडेंटिटी है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दूसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और तीसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटी अगर आपको पता चल गई तो एक्सरसाइज 8.4 में कोई एक ऐसा सम नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.4। अब एक्सरसाइज 8.4 का सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले सवाल का क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ऐसा बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए। साइन ए को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक ए को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए और टेन ए को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ ये क्वेश्चन जो है, जो आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी उन्हीं का एप्लीकेशन है, ठीक है। सिर्फ इसमें उन्हीं का एप्लीकेशन करके वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन को आपको रिप्रेजेंट करना है सिर्फ कॉट में, मतलब साइन का जो आंसर होना चाहिए वो सिर्फ कॉट ही होना चाहिए, कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेक को भी और टेन को भी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके एक आइडेंटिटी यूज करते हैं और देखते हैं इन दोनों के रिलेशन के बीच में हम खेल सकते हैं कि नहीं। सो अगर आपको पता है जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी, अगर आप फर्स्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करो सो आएगी साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में, तो मैं काम करता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 लिखता हूं। अब आपको ये देखना है कि क्या मैं इन दोनों के रिलेटेड यहाँ पे खेल सकता हूँ। जैसे साइन ए तो है, चलो रिप्रेजेंटेशन है, पर आपको कॉट ए चाहिए, कॉस ए है। अब कॉस ए को कॉट ए में कर दो, ऐसे हमारे पास डायरेक्टली टेक्निक नहीं है, ठीक है। सो ये आइडेंटिटी नहीं यूज होगी। दूसरी आइडेंटिटी देखो, सेकंड आइडेंटिटी जो आपको पता है जो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर आप देखो तो कॉट ए तो आपको चाहिए, कोसेक स्क्वायर ए साइन ए का उल्टा होता है, ठीक है। तो आप कोसेक से साइन ए भी निकाल सकते हो और कॉट ए तो आपको चाहिए ही। सो क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर ए यहाँ से फाइंड कर दें, कोसेक स्क्वायर फाइंड किया, कॉट स्क्वायर को वहां भेजा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको कोसेक स्क्वायर ए चाहिए, सॉरी आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए, आपके पास कोसेक स्क्वायर है। सो कैसे मिलेगा साइन स्क्वायर ए? अगर आप फाइंड करो तो कोसेक स्क्वायर आपको पता है साइन का उल्टा, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। इसके नीचे भी 1 ले लेता हूँ, पर आपको क्या चाहिए साइन स्क्वायर है, तो इसको ऊपर लेना पड़ेगा, तो ये भी ऊपर हो जाएगा।
सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपके पास साइन स्क्वायर है, आपको साइन चाहिए, मतलब सामने वाले का रूट, स्क्वायर रूट। 1 को निकालोगे तो 1 बचेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका हो जाएगा ये आंसर। तो साइन ए आ गया पूरा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब बात करते हैं सेकंड की। सेक ए को आपको रिप्रेजेंट करना किस में, कॉट ए में। थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं, थर्ड आइडेंटिटी कोशिश करते हैं। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। सेक ए तो आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, टेन ए को आप कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हो, काम हो चुका। टेन स्क्वायर ए को वहां भेज दो, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए चाहिए, टेन को बदलना है, सो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, उल्टा होता है। अब अगर मैं इधर एलसीएम ले लूं तो ये कॉट स्क्वायर ए सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, पर ये किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर की। आपको सेक ए चाहिए इन द सेंस सामने वाले का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे सो ये रूट में चले जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए तो रूट कट जाएगा, जो बचेगा आपका कॉट ए। सेक ए भी आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। लास्ट टेन ए चाहिए कॉट ए में। अब आपको पता है टेन आप कॉट ए में लिख ही सकते हो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन क्या होता है 1 बाय कॉट ए। डन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, जो भी आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, उन दो के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तीन आइडेंटिटी यूज करो, सोचो कि भाई क्या मैं इन दोनों के अंदर खेल सकता हूं कि नहीं। जैसा पहले आइडेंटिटी यूज की उसमें नहीं आ सकता, दूसरी आइडेंटिटी पे जाओ, हमने दूसरी आइडेंटिटी देखी तो हाँ क्लिक हो गया, कॉसेक साइन में कन्वर्ट हो सकता है, कॉट तो आपको चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है फर्स्ट का। क्वेश्चन अगेन आप देखो क्या बोल रहा है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म्स में आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने, मतलब आपको साइन ए लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कॉस ए लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, फिर आपको टेन ए लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कॉट ए लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कॉसेक ए लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। इतनी पांचों चीजों को इसमें लिखना है, ठीक है। तो सिंपल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा पहली आइडेंटिटी यूज करके देखते हैं कि क्या कुछ पहले का आंसर हो सकता है कि नहीं। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पता है आपको। साइन ए आपको चाहिए, सेक ए में चाहिए, कॉस को आप सेक में कर सकते हो, काम हो गया। सो साइन स्क्वायर ए को रखा इधर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, सेक चाहिए। सो 1 बाय इसके नीचे ले लिया सेक स्क्वायर ए, इसके नीचे ले लो 1 एलसीएम। सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए है, आपको अगर साइन ए चाहिए तो सामने वाले का रूट, इसका रूट निकाला जाए। सो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का रूट आपका सेक ए। आ गया साइन इन टर्म्स ऑफ सेक ए। साइन आ जाएगा सो कॉसेक तो अपने आप ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सही है। सो इसका उल्टा कर देंगे, सो ये हो गया सेक ए ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका कॉसेक ए भी रेडी। डन, फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। कॉस चाहिए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, वो तो आपको पता ही है कि कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूं कॉस ए क्या होगा 1 बाय सेक ए, ठीक है। अब आपको चाहिए टेन इन टर्म्स ऑफ सेक ए, और आपको पता है इन दोनों की आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी जो आपकी थी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब आपको चाहिए टेन ए, तो टेन को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको यहाँ भेजते, 1 को इधर लेके आते, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। लेकिन आपको चाहिए टेन ए, सो सामने वाले का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन ए आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, टेन ए आ जाएगा तो कॉट ए तो अपने आप ही आ जाएगा, क्यों, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसके नीचे ले लो 1, उसको उल्टा कर दो तो 1 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो खाली एक ही आइडेंटिटी यूज की और बाकी सब एज इट इज आ गए। तो आपको सोचना यही है कि आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो। आपके पास तीन आइडेंटिटी है, यूज करो कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कोई चीज को किस में, और आप ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोई भी रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इवैल्यूएट। ओके, इवैल्यूएट करना, आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी। पहला क्वेश्चन इवैल्यूएट में आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैं सेकंड क्वेश्चन में यही कर दूंगा। क्वेश्चन है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25
साइन 65। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। चलो अब अगर आप देखो ये एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन है, इन दो को ऐड करोगे 90 आएगा, इन दो को ऐड करोगे तो 90 आएगा। ठीक है, कोई भी कन्वर्ट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इधर करते हो, इसको इधर करते हो और इसको भी इधर ही करते हो, ठीक है, दोनों के इस बाजू को सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, एंगल बदल देंगे कि साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर को एक तो मैं सबसे ऊपर और 27 को मैं लिखता हूं 90 माइनस 63 और ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो हाँ लिख सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि 90 माइनस 63 क्या होता है 27, ये तो होता है। सेम यहां पे कर दूंगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस 17 उसका स्क्वायर। सही है, क्योंकि 90 माइनस 17 आपका क्या होता है 73 होता है। अब साइन 90 माइनस थीटा, एक्सरसाइज 8.3 का फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 63 पर ये भी एंगल है तो इसको स्क्वायर कर दो तो कॉस स्क्वायर 63। डन। सेम टू सेम इधर कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, दैट मीन साइन थीटा, तो साइन थीटा स्क्वायर है, सो साइन स्क्वायर 17। अब आप गौर से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम होना ही चाहिए, तो वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वापस वही आइडेंटिटी 1, सो आंसर इज 1। खत्म। सेम इधर करेंगे, देख लो 25 प्लस 65 90, 25 प्लस 65 90। एक काम करते इसको इधर कर देते और इसको इधर कर देते, दोनों के लेफ्ट साइड को कर देते। ठीक है, सो साइन 25 कॉस 65 आप लिख सकते हो 90 माइनस 25 लिख सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि 90 माइनस 25 65 होता है। उसी तरीके से कॉस 25 साइन 90 माइनस 25। ठीक है, 90 माइनस 25 आपका क्या होगा 65। ठीक है, चलो ना फॉर्मूला साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा, सो साइन 25 प्लस कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा वापस कॉस थीटा इज 25। गौर से देखो सेम टर्म, मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर 25, ये हो गया सेम टर्म दैट इज कॉस स्क्वायर 25। फॉर्मूला आइडेंटिटी सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपकी होती है वैल्यू 1। खत्म। सो सेकंड क्वेश्चन के, थर्ड क्वेश्चन के सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड डन। अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो आप देख सकते हो 9 कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाल लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर देखोगे तो आइडेंटिटी नंबर थर्ड, सो आंसर होती है वैल्यू होती है 1, सो 9 1 9, 9 इज योर आंसर। आपका ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, उसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा टिपिकल एमसीक्यू है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहली बात। अभी तो हमारे पास कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, एक काम करते सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना चालू करते हैं। नाउ 1 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, सेक को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं अपन कॉस अपॉन साइन, और कोसेक को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कॉस एलसीएम इधर कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, बाकी कई जगह पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, साइन थीटा प्लस 1, इधर भी आपका साइन थीटा इधर जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर मैं आपको ग्रुपिंग बताऊं सो आप इसको ग्रुप करो, इसको ग्रुप करो, आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। देखो ये अगर मैं ए ले लूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जहाँ पे ए आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, बी आपका 1 है। फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सिंप्लीफाई यहां करेंगे, इधर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 1 एंड डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और ये माइनस 1, तो मैं इसको इधर ही उड़ा देता हूं। दूसरी चीज, अगर आप यहां देखोगे तो साइन थीटा भी उड़ जाएगा, कॉस थीटा भी उड़ जाएगा,
ठीक है, क्या बच रहा आंसर 2। अब आपको ऑप्शन देखना है कि 2 किस में लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वो भी इजी क्वेश्चन है। आपको बोला है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा, क्या करो, साइन कॉस में कर दो। sec 1 बाय कॉस ए प्लस 10 साइन बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस ए एलसीएम, ऊपर बच रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सॉल्व करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। अब आप गौर करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस ए, तो एक कॉस ए उड़ गया, आंसर कॉस ए। अब आपको ये देखना है कि कॉस ए किस ऑप्शन में है। कॉस ए देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। डन, थर्ड खत्म। फोर्थ देखो, फोर्थ भी एक आसान एमसीक्यू है, यहां कर देता हूं। क्वेश्चन देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, टेन स्क्वायर को वहां ले लो, सेक्स स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसकी जगह पे सेक्स स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर को वहां ले लो, तो ये अल्टीमेटली कोसेक्स स्क्वायर ए। अब आपको ये पता है कि सेक्स स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है और साइन कोसेक्स स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर होता है। सो अल्टीमेटली साइन स्क्वायर ऊपर, कॉस स्क्वायर नीचे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट इज टेन स्क्वायर ए। सो योर ऑप्शन टेन स्क्वायर ए आपको देखना है किस ऑप्शन में करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डन। सो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर डी, सेकंड एमसीक्यू का आंसर सी, थर्ड का डी एंड फोर्थ का भी डी करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कुछ प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विद द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल आप देखो तो हमारे पास 10 प्रूफ हैं, उसमें से सबसे पहले प्रूफ की बात करता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको करने के हमारे पास दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। ठीक है, पहली चीज तो आप ये कर सकते हो कि आपको यहां पे दिख रहा है LHS, अगर मैं पहले लिख दूं, LHS है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब आप एक तो पहली चीज कर सकते हो, यहां पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। वही मेथड, पहली मेथड ट्राई करते हो। ठीक है, आप देख सकते हो a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो आप लगाओगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आंसर में अगर आप देखो तो कॉस में ही आंसर पूरा चाहिए। सो क्या करोगे आप, सबको साइन कॉस में कर दो। कोसेक स्क्वायर को आप 1 बाय साइन स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 2 कोसेक को आप 1 बाय साइन लिख सकते हो, कॉट को आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हो, और कॉट स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आप देख सकते हो सब तीनों के तीन टर्म में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है। सो हमने निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉमन। 1 माइनस 2 इंटू दिस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, जहाँ पे ए 1 है और बी आपका कॉस थीटा है, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे फॉर्मूला का, वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर, जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर को रखूँ इधर, कॉस स्क्वायर को वहाँ भेजूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये है 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक माइनस कॉस कट गया, आपका आ गया RHS। ठीक है, ये एक मेथड है। दूसरी मेथड देखो, दूसरी मेथड क्या है कि इसको अंदर ही पहले कन्वर्ट कर दो, उसके बाद स्क्वायर करो। देखो अगर मैं कोसेक को करूंगा सो ये आएगा 1 बाय साइन थीटा, कॉट को करूंगा तो ये आएगा कॉस बाय साइन थीटा। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इस तरह एलसीएम लूंगा सबसे पहले, सो ये आएगा साइन थीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अल्टीमेटली स्क्वायर। स्क्वायर अगर दोनों को दूंगा तो स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ये करूंगा 1 माइनस कॉस थीटा
होल स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब गौर करो, देखो ये चीज देखो और ये चीज देखो, आ गई सेम। 1 माइनस कॉस द होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, तो जो साइन स्क्वायर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको कर सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, इसके जगह पे मैं लगा दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी स्टेप सेम, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी अल्टीमेटली कट हो जाएगा और वापस आपका RHS डन। तो ये दो मेथड है, एक तो क्या कि पहले स्क्वायर कर दो बाद में साइन कॉस में कन्वर्ट करो, या तो पहले ही साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, तो अभी आंसर आएगा। चलो सम नंबर 2 देखते। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल्स टू 2 sec A। ठीक है, ये प्रूव करना। अब इसके लिए भी हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, पहली नॉर्मल मेथड, बार बार LHS पूरा नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड, आप एलसीएम ले लो इन दोनों के, कि 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा, जस्ट द मल्टीप्लीकेशन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, क्या नहीं है, कॉस ए नहीं है, इंटू कॉस ए करोगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इधर कॉस ए है 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए करोगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे हम फॉर्मूला करेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए इन द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस साइन ए। अब आप देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और ये 1, तो मैं इधर लिख देता हूं 2 प्लस 2 साइन ए रिमेन्स अपॉन कॉस ए इन द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस साइन ए। अगर आप यहां से देखो और यहां से देखो तो 2 कॉमन आएगा, सो मैंने निकाल लिया 2 कॉमन, क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा अपॉन कॉस ए इन द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस साइन ए, अगेन 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस ए आपका 2 sec ए। ठीक है, ये एक मेथड है। अब दूसरी मेथड क्या है, दूसरे मेथड में आपको ये याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस आए डिनोमिनेटर में, नॉट इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में जब भी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस आए, सो आपको क्या करना है, आपको कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है, सो मैं यहीं पे कॉन्जुगेट लूंगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे ले लिया मैंने कॉन्जुगेट, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस, और ये दोनों पार्ट एज इट इज, इसको चेंज ही नहीं किया। सो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इधर सॉल्व करता हूँ कॉस ए एज इट इज इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, सो कॉस ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर आप गौर से देखो तो एक कॉस ए और एक कॉस ए उड़ा देंगे। अब लेंगे एलसीएम, कॉस ए सेम, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कॉस ए यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, देखोगे माइनस साइन ए कैंसल, 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस ए, डायरेक्ट 2 sec ए। ठीक है, सो एक दूसरी मेथड है, एक तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, एक तो डिनोमिनेटर में जब भी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस आए, कॉन्जुगेट लो, 90% केसेस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 3 देखो, क्वेश्चन लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो LHS में कि क्या आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। LHS में आपको यही देखना, कोई भी प्रूफ आप करो, सबसे पहले आप LHS में देखो क्या कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सो ट्राई टू कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस। तो आप ये देखो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ही सकते हो। सो tan को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस,
कॉट को लिख सकता हूं मैं कॉस अपॉन साइन, ठीक है, इधर ले लेता हूं मैं वही, प्लस कॉट को लिख सकता हूं मैं कॉस अपॉन साइन, और टेन को लिख सकता हूं मैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे इसको, ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहेगा, अपॉन इधर एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा सामने जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस सेम इधर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये अल्टीमेटली इधर आएगा, ये अल्टीमेटली इधर जाएगा, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जो यहाँ पे दिखना है ये टर्म और ये टर्म सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा उल्टा है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और ये वाली माइनस की साइन इधर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लेंगे। सो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मैं रख देता हूँ माइनस यहाँ का कॉमन, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे इन दो का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, सिर्फ साइन थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में है। सो अभी एलसीएम क्या आएगा अपना, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहले तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन इस टर्म में देखो, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है, इंटू साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा करोगे तो साइन क्यूब थीटा, सेम इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या नहीं है, कॉस थीटा है, नहीं है तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर लग जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला करो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 से डिवाइड कर दो और इससे भी डिवाइड कर दो, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अल्टीमेटली पूरा कैंसल, 1 अपॉन साइन कोसेक 1 अपॉन कॉसेक आ गया अपना, कॉसेक सेक प्लस यहाँ पे 1 तो आ गया 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा, दिस इज आवर आरएचएस। चलो सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फोर्थ कुछ ऐसा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। सो अभी अगर आंसर देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दैट इज साइन और कॉस में है, और आपका आंसर क्वेश्चन है सेक में, तो क्या आप सेक को कॉस में कर सकते हो? यस, उल्टा होता है, सो रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस ए, इसके नीचे ले लेंगे एलसीएम 1 एंड सेक को भी लिख देंगे 1 बाय कॉस ए, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे 1 और कॉस का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए, इधर 1 है इंटू कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कॉस ए प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए कैंसिल, तो आंसर आ गया कॉस ए प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप इस पे तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया एलएचएस का, उसी तरीके से हम आरएचएस भी सॉल्व करते हैं और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लाते हैं, कोशिश करते अगर कॉस ए प्लस 1 आता है कि नहीं, ठीक है। तो आरएचएस सॉल्व करते, चलो इधर आरएचएस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉरी आरएचएस है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन आता है तो आप लोगे कॉन्जुगेट, तो मैंने इसका ले लिया कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन, अगर आप इधर देखोगे तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला भी पता है, सो साइन स्क्वायर ए इधर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर कैंसल, आंसर आपका 1 प्लस कॉस है, ये भी 1 प्लस कॉस है, ये भी 1 प्लस कॉस है, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो आप ये भी एक मेथड कर सकते हो
जहाँ पे आप LHS से तो RHS नहीं जाओगे, लेकिन आप LHS को सिंप्लीफाई करोगे, RHS को सिंप्लीफाई करोगे और दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। चलो सम नंबर 5 स्टार्ट कर दे। और 5 क्वेश्चन देखोगे तो आपको लिखा है cos a माइनस sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का पैटर्न है। कैसा पैटर्न है कि sin cos 1 या cos sin 1 ऐसा कुछ आ सकता है, sec tan 1 समझ रहे हो, या cosec cot 1, ऐसा एक पैटर्न आता है। ठीक है, सो अभी इस पैटर्न का, अभी ये पैटर्न में क्या है, cos sin और 1। ठीक है, जैसे मैंने आपको दूसरे भी बता दिया, sec tan आ सकता है, sec tan 1 आएगा, cosec cot 1 आएगा। तो ये एक पैटर्न है cos sin 1, ऐसा एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न में क्या करना है, मैं डायरेक्ट पहले से स्टार्ट कर देता हूँ। LHS आपको RHS लिखना है किसमें, cosec और cot में। सो आपको क्या करना है, LHS को cosec और cot में लाने का ट्राई करना है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं cos के नीचे sin a ला दूं, अगर मैं cos के नीचे sin a ला दूं, मतलब cos a अपॉन sin a आ जाए तो मैं डायरेक्ट cot a लिख सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a। क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a, और थोड़ी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, cos a अपॉन sin a cot a हो जाएगा, sin a अपॉन sin a 1 हो जाएगा, 1 अपॉन sin a cosec हो जाएगा। उसी तरीके से cos a अपॉन sin a वापस cot a हो जाएगा, sin a अपॉन sin a 1 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन sin a दैट इज cosec a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1 दोनों 1 को साइड में भेज देंगे। सो ये हो जाएगा cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, अब यहां पे इस जगह पे 1 पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, किसकी, cosec और cot की आइडेंटिटी यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ cosec एंड cot, मतलब 1 की जगह पे आइडेंटिटी यूज करेंगे cosec एंड cot। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है 1 की जगह पे आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। आपको आइडेंटिटी पता होगी सेकंड में कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a 1 ही होता है। तो आप बोलोगे सर जब 1 की आइडेंटिटी लगानी थी तो इधर लगा देते, अब इधर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि अगर मैं 1 की जगह पे आइडेंटिटी, आपको साइन कॉस में पता क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस का दैट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इस केस में देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, मतलब हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो हम इसकी जगह पे क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इसके लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। आप अगर sec tan में भी करते तो भी चलता, क्योंकि उसमें भी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आता है, वहां पे भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। सो यहाँ पे लगाएंगे a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, डिवाइड बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब अगर आप गौर से देखो, इधर भी cot प्लस cosec a है, इधर भी cot प्लस cosec a है, तो हम cot प्लस cosec a कॉमन निकाल लेंगे। cot प्लस cosec a हमने निकाल लिया कॉमन। अब अगर मैं इसको यहाँ लिखूं, क्या बच रहा है, देखो इधर तो कुछ नहीं बच रहा है, इधर पूरे टर्म में 1 बच रहा है खाली, क्योंकि पूरा cot प्लस cosec a बाहर निकल गया। यहाँ पे cot प्लस cosec a बाहर निकल गया, ये बच रहा है, ये माइनस को अंदर भेजता हूँ, 1 माइनस cosec a और ये माइनस माइनस प्लस cot a डिवाइड बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1, cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब अगर आप गौर से इसको देखो, cot a माइनस cosec a प्लस 1, सो ये पूरा पार्ट उठ जाएगा। क्या बच रहा है आपका, cot a प्लस cosec a, जो आपका RHS है। ठीक है, याद यही रखना है, ये टाइप के पैटर्न में क्या होगा, cos sin होगा 1 होगा, cos sin होगा 1 होगा, जो RHS होगा उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर 1 की जगह पे आइडेंटिटी लगानी है उन्हीं दोनों की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला कॉमन निकालो, कैंसिल हो जाएगा, आपका RHS आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर अपना, अब 5th खत्म करके अपने आए 6th पे। ठीक है, सो 6 नंबर स्टार्ट करते। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप क्वेश्चन। 6th नंबर इज रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। 7th भी एक साथ ही कर लेते हैं, 7th भी छोटा है, 6 भी छोटा है, 7th भी छोटा है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब मैं बार बार LHS नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगा आपका पहला स्टेप। अब अगर आप देखो इसमें रूट 1 प्लस साइन है अपन 1 माइनस साइन है,
और ये है sec a प्लस tan a। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन आएगा तो हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। इधर भी वही स्टेप करेंगे। और एक और चीज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर एक स्क्वायर का टर्म लगाना पड़ेगा जिससे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए। सो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इस 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट ले रहा हूं, दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए रूट के अंदर। अब अगर आप देखो यहाँ पे सेम टर्म, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, और इधर आप देखो तो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है दैट इज कॉस स्क्वायर ए। अब ये इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली देखो इसके जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और अल्टीमेट का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट हट गया, आंसर आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो मैं क्या करता हूं, इधर इन दोनों को डिवाइड भी कर देता हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, रूट भी हट जा रहा है, डिवाइड भी कर दे रहा हूं, 1 बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए। अब अगर आप आंसर देखो 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए। आपका गेम ओवर, आंसर। अब यहां पे देखो इसमें भी कुछ नहीं, एलएचएस डायरेक्ट आप देखो, इधर साइन थीटा कॉमन, कॉस थीटा कॉमन, तो ऊपर से हमने निकाला साइन थीटा कॉमन, यहां बचा 1, यहां बचा 2, साइन थीटा बाहर निकला था तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां निकाला अपन ने कॉस थीटा बाहर, सो यहां पे बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करना है कि साइंस को या तो साइन स्क्वायर को बदल दो या तो कॉस स्क्वायर को बदल दो, या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कर दो या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कर दो, जिसको करना हो। एक काम करते साइन स्क्वायर को बदल देते आइडेंटिटी के, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट ऑन कर दिया अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये अल्टीमेटली 2 को अंदर भेजते, सो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वापिस बोल रहा हूं कोई एक चीज को करना, दोनों को मत कर देना। यहां पे बचा आपका कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये सिंप्लीफाई होगा, साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दे रहा हूं, 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। गौर से देखो दोनों सेम टर्म उड़ा दिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टेन थीटा जो आपका क्या है आरएचएस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6th और 7th कंप्लीट। चलो भाई लेट्स स्टार्ट सम नंबर 8। क्वेश्चन देखो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि पहले एलएचएस में देखो कि आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आप देखो गौर से तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ ए स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर ए, सही है। सेम इधर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर ए। डन। अब अगर आप गौर से देखो साइन एंड कोसेक आपका रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो मैं इसको यहीं पे उड़ा सकता हूं। कॉस और सेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इसको मैं यहीं पे उड़ा सकता हूं। दूसरी चीज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देख लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ओके। इधर बचा 2 इंटू दिस 1 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2, क्योंकि ये तो कॉस कर वहां चले गया है, प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगर आप देखो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5, सो ये हो गया 5। अब आरएचएस में देखो तो आपके पास टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, मतलब टेन और कॉट है, यहाँ पे आपके कोसेक स्क्वायर आ रहा है, कन्वर्ट दिस कोसेक स्क्वायर इनटू कॉट एंड सेक स्क्वायर इनटू टेन। सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी यूज करें। कोसेक स्क्वायर आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है एंड सेक स्क्वायर आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। सो इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर लिख दो प्लस कॉट स्क्वायर लिख दो, वो तुम्हारा आरएचएस, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर। चलो 9 सम पे आते हैं। लास्ट सेकंड सम है, cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब एलएचएस में वापस देखो क्या कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, तो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। साइन cos में कन्वर्ट करने का स्टार्ट करते हैं। cosec आपको पता है cosec कैन बी रिटन एज 1 बाय sin a,
साइन ए को तो साइन ए रहने देंगे अपॉन 1, सेम सेक ए दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। अब क्या करोगे, अब ले लेंगे एलसीएम, साइन ए का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। सो ये किया अपन ने साइन ए, इधर तो साइन ए है पर इधर नहीं है, सो इनटू साइन ए किया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई इधर कॉस ए एलसीएम ले लेंगे। सो कॉस ए, इधर कॉस ए है, सो इधर 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 नहीं है तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। गौर से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए कैंसिल, सो एलएचएस साइन ए इनटू कॉस ए। अब साइन ए इनटू कॉस ए को आप इसमें तो लिख नहीं सकते, सो कीप एज इट इज। एलएचएस को आपने सिंपलीफाई करके साइन ए इनटू कॉस ए लिख दिया। अब हम आरएचएस को सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, देखते हैं आरएचएस क्या है, ये आंसर आ सकता है। अब आरएचएस में भी क्या करेंगे, tan और cot है, ट्राई टू कन्वर्ट इन sin एंड cos। सो 1 अपॉन tan ए को लिखा sin अपॉन cos, cot ए को लिखा cos अपॉन sin, ठीक है, 1 अपॉन एलसीएम ले लिया sin इंटू cos ए का एलसीएम ले लिया यहाँ पे sin ए इंटू cos ए, इधर नहीं है cos ए है, इधर sin ए है तो sin स्क्वायर हो गया इधर, और इधर cos ए नहीं है तो इधर cos स्क्वायर हो गया, और अल्टीमेटली साइन ए इंटू कॉस ए वो ऊपर ही जाने वाले हैं। सो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में साइन ए इंटू कॉस ए, और गौर से आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देखो 1 होता है। सो आरएचएस क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, एलएचएस भी क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। सो आपका एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया, ठीक है। ऐसे टाइप का सम हमने एक बार करा हुआ है जहां पे हमने एलएचएस सॉल्व किया था, आरएचएस सॉल्व किया था। इसमें भी एलएचएस को सिंपलीफाई किया, एक आंसर है, आरएचएस को सिंपलीफाई किया, एक और आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। चलो लास्ट सम एक्सरसाइज 8.4 का 10th नंबर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। एक सेकेंड लुक एट द क्वेश्चन को देख लो, सॉरी यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं है, ठीक है, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है। वापस 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। मतलब आपको इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूव करना है, इसको भी tan स्क्वायर ए प्रूव करना है, और अल्टीमेटली तीनों को इक्वल ला देना है। ये tan स्क्वायर हो जाता है, ये भी tan स्क्वायर हो जाता है, तो आप बोल सकते तीनों इक्वल ही है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। आप देखो अगर तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए सीधा फॉर्मूला है किसका, sec स्क्वायर ए का। सो हमने लगा दिया sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सेकंड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये पहला केस सॉल्व होगा। अगर एग्जाम्पल के फॉर एग्जाम्पल लेना तो इसको a ले लो, इसको b ले लो, ठीक है। अब sec स्क्वायर ए आपको पता है किसका उल्टा होता है, 1 बाय cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए भी आपको पता है किसका उल्टा होता है, 1 बाय sin स्क्वायर ए। अल्टीमेटली ये sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर ए नीचे आएगा। सो ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। सो sin अपॉन cos tan होता है, और ये हो गया tan स्क्वायर ए। तो आपने a तो tan स्क्वायर ए प्रूव कर दिया। अब इसके बारी, इसको कैसे करोगे, इधर फॉर्मूला नहीं लग सकता, लेकिन हाँ tan को स्क्वायर करने से पहले इसको अपने sin और cos में तो कर सकते हैं। सो चलो tan ए दैट इज sin ए अपॉन cos ए, इसके नीचे ले लेता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस इधर भी नीचे cos ए अपॉन sin ए, ठीक है, और अल्टीमेटली इसका स्क्वायर। सो एलसीएम लेंगे cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए रिमेन्स अपॉन इधर भी sin ए माइनस cos ए अपॉन sin ए, और अल्टीमेटली इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा और ये आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो sin ए के साथ cos ए माइनस ए आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, sin ए के साथ cos ए माइनस sin ए आ गया अपॉन cos ए नीचे आ गया, cos ए उसके साथ आ गया sin ए माइनस cos ए, और अल्टीमेटली उसका स्क्वायर तो है ही अभी भी। अब अगर आप देखो ये cos ए माइनस sin ए, ये sin ए माइनस cos ए सेम है, तो क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ। सो माइनस कॉमन निकाला और मैंने sin ए को दे दिया। सो ये हो जाएगा sin ए माइनस cos ए अपॉन cos ए तो है ही, और ये हो जाएगा sin ए माइनस cos ए, और अल्टीमेटली का स्क्वायर तो चल ही रहे। तो ये दो सेम टर्म उड़ा देंगे इसको, ठीक है। क्या बच रहा है, माइनस sin ए अपॉन cos ए। sin अपॉन cos क्या होता है, माइनस tan ए उसका स्क्वायर। अब कोई भी माइनस का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही आता है। सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। सो आप देख सकते हो a तो tan स्क्वायर ए आ ही गया था, b भी tan स्क्वायर ए आ गया, तो आप बोल सकते हो a और b भी सेम, मतलब ये दोनों भी सेम हो गए और ये दोनों tan स्क्वायर ए से
इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री की सारी एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 स्टैंडर्ड 10 के रिलेटेड सारी की सारी कंप्लीट कर दी है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसमें बैठ जाओ। तब तक के लिए टेक केयर।